अगर बात कलयुग की आती है कि यहाँ हम बद्ध जीवों को श्री भगवत प्राप्ति कैसे हो, तो इसका केवल एक मात्र रास्ता है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और हरि नाम संकीर्तन। लेकिन हमारे ग्रंथों में ऐसी महान भक्तों की कथाएं सुनने में आती हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे एक भक्त श्री भगवान के लिए कठोर तपस्या करके दिव्य गुप्त मंत्रों का जाप करके श्री कृष्ण लीला में प्रवेश करता है। ऐसी ही एक कथा अपने वरिष्ठ वैष्णवों के मुख से सुनी थी, और वह गुप्त मंत्र भी। तो यह शक्तिशाली गुप्त मंत्र बताने से पहले हमें ये कथा सुननी चाहिए कि कैसे एक भक्त ने इस गुप्त मंत्र का जाप करके कठोर तप करके श्री कृष्ण लीला में प्रवेश किया और श्री भगवान ने उन्हें अपने गले भी लगाया। बहुत युगों पहले चंद्रप्रभ नाम के एक राजा हुआ करते थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें एक चंद्रध्वज नाम का पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। बचपन से ही चंद्रध्वज श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब वह 12 वर्ष के हुए तो उनके कुल गुरु से उन्हें अष्टादशाश्क मंत्र यानी गुप्त मंत्र प्राप्त हुआ। फिर वह बालक नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में यमुना नदी में स्नान कर यमुना तट पर ही इस गुप्त मंत्र का जाप करते हुए श्री युगल सरकार के ध्यान में लीन हो जाते। सर्दी, गर्मी, बरसात ऐसे ही नित्य कठोर तप करते हुए वर्षों बीत गए। लेकिन समय बीतते हुए भगवान श्री कृष्ण के लिए उनका हृदय और भी अधिक व्याकुल हो उठा। भगवत कृपा से उन्हें इस कठोर तप से ब्रह्म विद्या भी प्राप्त हो गई। इसी ब्रह्म विद्या के कारण रात्रि में उनको स्वप्न में दिखा कि एक स्वर्णिम भवन में अमूल्य रत्नों से जड़ित सिंहासन पर हजारों सूर्यों के स्वर्णिम प्रकाश को भी लज्जित करने वाले श्री श्यामा श्यामजू विराजमान हैं। हजारों दास दासियां, सखी, मंजरी, सहचरी, किंकरी सभी लाडली लाल जी की सेवा में तत्पर हैं। लाखों वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद ही श्री भगवान की ऐसी अमूल्य झांकी के दर्शन होते हैं जो भक्त शिरोमणि चंद्रध्वज ने किए थे। चंद्रध्वज ने लज्जावश श्री युगल सरकार को प्रणाम किया। फिर श्री भगवान ने पिंगले स्वर्ण के समान रंग वाली श्री किशोरी जी से आग्रह किया कि हे कमल नयनी, ये आपकी मेरे प्रति जो अमूल्य भक्ति है, ये बालक उस भक्ति का एक अंश है। तो आप इस बालक के लिए ऐसा चिंतन करिए कि इसमें आपकी ही जैसी दिव्य अद्भुत युक्ति हो। ये बालक आपके अंग तेज का स्पर्श करके आपकी ही रूप छाया को प्राप्त हो जाए। तब श्यामा प्यारी जी उसके पास जाती हैं। फिर लाडली जी की स्वर्णिम काया से अत्यधिक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। वह स्वर्णिम प्रकाश इतना तेज था कि बालक चंद्रध्वज उस स्वर्णिम प्रकाश में डूब गया। जब श्री किशोरी जी ने अपनी अंग कांति के स्वर्णिम प्रकाश को कुछ कम किया तो वह बालक एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गई। दिव्य वस्त्र, दिव्य पुष्प, दिव्य अलंकारों से श्रृंगार, वह नवयुवती मानो जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित हो जाता है। श्री राधा रानी जी की छाया जैसी ही उस नव युवती का हाथ पकड़कर श्री राधा रानी श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और मंद मंद मुस्कान से उस कमल नयनी नव युवती को श्री भगवान की बाईं ओर बैठा देती हैं। फिर लाडली जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, आपकी ये दासी आपकी सेवा में उपस्थित है, अब आप इसका नामकरण कर सेवा भी प्रदान कीजिए। फिर श्री भगवान का भाव समझकर श्री किशोरी जी ने ही उस नव युवती का नाम चित्रकला रख दिया और सेवा वीणा वादन की दी। फिर बोली कि अब से तुम मेरे प्राणनाथ की सेवा में विविध स्वरों से उनका गुणगान करोगी। फिर चित्रकला श्री युगल सरकार को प्रणाम कर श्री चरणारविंदों की धूलि को अपनी शीश पर धारण कर श्री लाडली लाल जी की सेवा में मधुर स्वरों से प्रिया लाल जी का गुणगान करने लगी। ऐसे मधुर स्वरों को सुन श्री कृष्ण जी ने चित्रकला को आलिंगन किया। जैसे ही चित्रकला को श्री भगवान ने आलिंगन किया वैसे ही चंद्रध्वज की नींद टूट गई। अब इस स्वप्न से बाहर आते ही चंद्रध्वज का वियोग और भी प्रचंड हो गया। इस प्रचंड वियोग में रहते उनको 1 माह बीत गया। अब चंद्रध्वज को यह वियोग की पीड़ा सहन नहीं हो रही थी। इस स्थिति के रहते हुए वो एक रात्रि घर बार छोड़कर श्री भगवान की स्मृति को मन में धारण किए वन में जाकर कठोर तप करने लगे। कुछ वर्षों बाद कठोर तप करते हुए श्री कृष्ण की छवि को मन में धारण किए उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया
और श्री भगवान के कमल चरणों में लीन हो गए और सर्वदा के लिए श्री गोलोक धाम में चित्रकला मंजरी के रूप में नित्य वीणा वादन करते हुए श्यामा श्याम जी की सेवा में तत्पर रहने लगी। अंततः वह स्वप्न सत्य हुआ। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे, तब मंजरी चित्रकला जी भी श्री वृंदावन धाम में वीरगुप्त नामक एक गोप के घर में एक सुंदर कन्या के रूप में जन्मी और श्री युगल सरकार की बाल लीलाओं में सहयोग दिया। अंत में वह दिव्य गुप्त मंत्र आपको बताती हूँ, जिसके निरंतर जाप से श्री कृष्ण लीला में प्रवेश मिलता है, दासी भाव में भी प्रवेश मिलता है और श्री भगवान का प्रेम भी। तो वह दिव्य गुप्त मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। हरे कृष्णा।